अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राजा नुमान, दी ऑनर ऑफ मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमेशा की तरह अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक हमारी साइट अभी कंप्लीट हुई है। जैसे जैसे कोई साइट कंप्लीट होती जाती है, साइट कंप्लीट होने का मतलब ये होता है कि किसी घर के अंदर हमने अपनी विंडोज़ का काम कंप्लीट कर दिया हो। अब उन विंडोज़ की जो सिलेक्शन है या वो क्राइटेरिया है या कोई उसका टाइम है, उसका बनाने लगाने का टाइम जो है वो क्लाइंट के साथ म्यूचुअल डिस्कशन के बाद ही उसको फाइनलाइज़ किया जाता है। तो इस घर के अंदर, इस घर की जो लोकेशन है, ये घर स्वां गार्डन के अंदर वाक़या है, जो कि हमारे इस्लामाबाद के अंदर आता है। इस घर के अंदर ये 1 कनाल का घर है। इस घर के अंदर हमने स्लाइडिंग विंडोज़ को इंस्टॉल किया, एक नए डिज़ाइन के साथ इंस्टॉल किया। मेरी बैक साइड पे आप स्लाइडिंग विंडोज़ 3 पैनल में जो विंडो लगी हुई है, इसको आप देख भी सकते हैं। तो हमेशा की तरह अपनी वीडियो को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए मैं अपनी वीडियो के अंदर जो विंडोज़ होती हैं उनको स्टार्ट से लेके एंड तक ही बताता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो नए आते हैं, वो पिछली वीडियोज़ स्किप कर जाते हैं, उनके सामने जो पुरानी वीडियोज़ होती हैं वो नहीं आती। तो जो नई वीडियोस होती हैं उनके अंदर भी मैं वो इन्फॉर्मेशन रिपीट कर देता हूं, ताकि आप मेरी वीडियो अगर बाद में भी देखें, अगर आपने कोई पॉइंट स्किप किया हुआ है तो आपको लेटर ऑन उन चीज़ों की समझ हो। मेरी हर वीडियो के अंदर उन चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया जाता है। तो इसके अंदर मैं अभी सबसे पहले तो मैं आपको स्टार्ट से लेके एंड तक बताऊँगा कि इस विंडो के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसका लेवल क्या होना चाहिए, सिल का लेवल क्या होना चाहिए, आखिर में क्या चीज़ें करनी चाहिए, ग्रिल का क्या मकसद है, ग्रिल कैसे लगाई जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको इसी विंडो के अंदर बताने लगूँ, क्योंकि ये हमारी कंप्लीट विंडो है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मैं हमेशा की तरह अपनी वीडियो में आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी जो भी वीडियो है आप उसको स्टार्ट से लेके एंड तक कोई पार्ट मिस ना करें। जब भी आप कोई चीज़ मिस करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने पूरी वीडियो मिस कर दी। कोई भी चीज़ आप मिस करेंगे तो उसका मतलब है कि आपने पूरी वीडियो को मिस कर दिया। अब चलते हैं हम आगे वीडियो की तरफ और मैं आपको ये बताता हूँ इस विंडो के अंदर कि हमने क्या चीज़ लगाई, कैसे लगाई और उसकी खूबसूरती क्या है। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर डबल ग्लेज विंडोज़ का जो बढ़ता हुआ रुझान और जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है, उसको तो हम अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। पहले हर घर में सिंगल ग्लेज विंडोज़ लगती थी, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और लोगों में शऊर भी आता जा रहा है, तो लोग डबल ग्लेज विंडोज़ की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये एनर्जी एफिशिएंट विंडोज़ होती हैं। यूपीवीसी विंडोज़ इट्सेल्फ एक एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल है। जब आप यूपीवीसी विंडोज़ लगाते हैं तो उसके साथ जब आप डबल ग्लेज विंडोज़ लगाते हैं तो हम अपने पंजाबी अंदाज में कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी बैक साइड के ऊपर जो विंडो लगी हुई है, ये जो विंडो है, ब्रांड जो लगा हुआ है ये लोकल है, और इसके अलावा इसके अंदर जितनी भी डबल ग्लेजिंग हुई है, गोल्डन कलर की इसके अंदर जॉर्जन बार लगाई गई है। तो इन तीनों पल्लों के अंदर बैक साइड के ऊपर अगर आप देखें तो ग्रिल भी लगाई गई है। अगर तो ये ग्रिल ना होती तो और ही ज़्यादा विंडो की खूबसूरती और ब्यूटी होती, लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है वो चोरी का है, इसलिए यहाँ पे ग्रिल्स को लगाना बहुत लाजमी होता है। लेकिन हर बंदे की अपनी पसंद है, कुछ लोग ग्रिल्स लगवाते हैं और कुछ ग्रिल्स नहीं लगवाते। तो इस विंडो के अंदर मैं सबसे पहले इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इस विंडो के अंदर 3 पल्ले हैं, एक इस साइड पे और एक उस साइड पे। तो ये जो पल्ले हैं तीनों, ये वाला पल्ला भी मूवेबल है और ये वाला पल्ला भी मूवेबल है। दरमियान वाला जो पल्ला है वो कांस्टेंट है। ये विंडो जो है ये रेडी विंडो है, कंप्लीट विंडो है। मुझे कुछ लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी और वो ये पूछ रहे थे कि हमें जो रेडी विंडो है वो काइंडली बताई जाए कि जो आपने फुल रेडी की हो वो दिखने में कैसी लगती है। इसके अंदर हम लोगों ने गोल्डन कलर की डेकोरेटिव बार का इस्तेमाल किया है। हमारे ऑफिस में इसका सैंपल लगा हुआ था, क्लाइंट आए, क्लाइंट ने देखा, उन्होंने पसंद किया, उन्होंने कहा कि मेरे घर की जो एलिवेशन है मैं उसके ऊपर ये विंडोज़ लगाना चाहता हूँ, क्योंकि हर बंदा कहता है कि मेरे घर में एक डिफरेंट चीज़ लगी हो। तो मज़ा भी उसी चीज़ का होता है कि आप कुछ चीज़ें हट के लगाएं, कुछ चीज़ें डिफरेंट करके लगाएं। तो ये चारों साइड से इसकी सिलिकॉन हो गई है। सिलिकॉन होने के बाद इसके जो पल्ले हैं इसके अंदर डबल ग्लेजिंग इट्स नॉट जस्ट अ डबल ग्लेजिंग, एक्चुअली डबल ग्लेजिंग की क्वालिटी होनी चाहिए। मैं हर वीडियो के अंदर क्वालिटी की बात करता हूँ। जब आप सिर्फ पैसों को देखेंगे तो आप क्वालिटी गेन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आपको कोटेशन मिले तो काइंडली क्वालिटी को ज़रूर कंसिडर करें। सबसे पहला जो आपका फोकस और गोल होना चाहिए वो क्वालिटी होना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो जो स्टेज होती है विंडोज़ की, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन चलें मैं क्विकली इसके बारे में एक ओवरव्यू देता जाऊँ कि जो राइट स्टेज होती है घर की, वो राइट स्टेज, दिस इज़ द राइट स्टेज। जब आपके घर में, अब हम इसको प्राइमर कहते हैं, ये जो
प्लस्तर के ऊपर प्राइमर हुआ हुआ है, इट्स नॉट अ फाइनल पेंट। ये जो है इसके ऊपर जस्ट प्राइमर हुआ हुआ है। आपके घर के जब सारे प्लस्तर वगैरह हो जाते हैं, प्लस्तर होने के बाद जो नंबर 2 उसके बाद जो स्टेप होता है वो सिल का होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सिल लगानी चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि क्या उसका फ़ायदा क्या होता है। तो इसके बॉटम में आप देखें तो ये सिल लगी हुई है, इसको हम सिल कहते हैं। ये बॉटम में लगाई जाती है। इस सिल का मकसद ये होता है कि जितना भी पानी इस विंडो के ऊपर पड़ेगा, इस विंडो के ऊपर जितना भी पानी पड़ेगा तो यहाँ से ये पानी इस सिल के ऊपर आएगा, इस सिल से ये पानी नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे ये जितना प्लस्तर हुआ हुआ है इसके अंदर जो पानी है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर जब पेंट होता है, पेंट होने के बाद सिलिकॉन होती है, तो जितना भी पानी होता है वो बॉटम में जमा होता है। तो जब बॉटम में पानी जमा होता है तो वो प्लस्तर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर उससे क्या होता है कि आपका पेंट भी ख़राब हो जाता है और सीपे जाने के भी खदशात होते हैं। तो इसलिए पहले तो घरों में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजीज़ और नए नए तरीक़ाकार और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन आइडियाज़ भी आते रहे। तो अब लोग ज़्यादातर अपने घर में जो ख़र्चा कर रहे होते हैं, आप अपने घर में जो ख़र्चा करते हैं कोशिश करें जहाँ पे आपके पैसे लगने वाले हैं वहाँ पे लगाएं, जहाँ पे ज़्यादा नहीं लगने वाले वहाँ से आप बचत करें, लेकिन जहाँ पे पैसे लगने चाहिए वहाँ पे पैसे लगाएं। तो विंडोज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके घर के अंदर प्ले करती हैं। तो आपको अपनी विंडोज़ के ऊपर ख़र्चा करना चाहिए, आपके घर की फ्रंट एलिवेशन के ऊपर ख़र्चा करना चाहिए, सैनिटरी के आइटम्स में ख़र्चा करना चाहिए। तो अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोज़ लेटर ऑन मैं बनाऊँगा। तो अभी हम इस विंडो के ऊपर रहते हैं। तो इसके अंदर जो सिल का मकसद है वो ये है कि एक तो ये घर को खूबसूरती देती है, विंडोज़ को खूबसूरती देती है, इससे सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी आती है विंडोज़ में। तो इसमें एक तो वो पानी वाला जो सीपेज वाला मामला है वो भी इसमें नहीं होता। नंबर 2, अब इसकी बात करते हैं इसके लेवल की। तो मैं बहुत सारे घरों में अपनी टीम भेजता हूँ, तो जब हम वहाँ पे साइज़ लेते हैं तो एक्चुअली साइज़ जो लेने का आपका अंदाज़ होता है वो डिफरेंट होता है, हमारा अंदाज़ ज़रा डिफरेंट होता है। तो जब हम साइज़ लेने के लिए सबसे पहले तो आपने हमें, अगर आप किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं, हम लोग रावलपिंडी में हैं, हमारा सेटअप रावलपिंडी में लगा हुआ है। अगर आप किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपने रफ़ साइज़ हम हमारे साथ शेयर करने हैं। तो रफ़ साइज़ क्या होते हैं? रफ़ साइज़ ये होता है कि आपने हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इसको हम विड्थ कहते हैं, इसको हम हाइट कहते हैं। तो इस हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ आपने सिंपली आपके घर में कोई मैसन वर्क हो रहा है, कोई भी लेबर काम कर रही है तो उनको बोलें कि मेजरमेंट कर लें, इसको फीट के अंदर साइज़ दे दें कि इसका साइज़ लेट सपोज आप जैसे ये विंडो है इसकी हाइट 6 फुट है और इसकी जो विड्थ है वो भी 8 फुट है। तो 8 बाय 6 की ये विंडो लगी हुई है। तो जब भी आपने इस चीज़ को देखना है कि आपने साइज़ कैसे लेने हैं, तो जस्ट मुझे आपने सारी घर की विंडोज़ के साइज़ देने हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, मल्टी, वॉशरूम, किचन, जितनी छोटी बड़ी विंडोज़ हैं आपने सब के साइज़ मुझे प्रोवाइड करने हैं। वो कैसे करने हैं? जस्ट हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, फीट में साइज़ दे दें। 6 बाय 6 की विंडो है, 5 बाय 5 की विंडो है, 4 बाय 4 की विंडो है। उसके ऊपर फिर मैं आपको बाकी आपने जो से कलर का ग्लास लगाना है। अब इस विंडो के अंदर बैक साइड के ऊपर ब्लू कलर का ग्लास लगा हुआ है और फ्रंट साइड के ऊपर इसके अंदर क्लियर यानी कि ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है। तो बैक साइड पे ब्लू होने की वजह से आगे इसके जो ये जॉर्जन बार लगी, इसको हम इटालियन डिज़ाइन कहते हैं। इटालियन विंडो नहीं होती बल्कि इटालियन डिज़ाइन होता है। तो किसी भी डिज़ाइन का नाम है, जैसे पिछली विंडोज़ में मैंने आपको फ्रेंच डिज़ाइन बताया, तो इस तरह ये इटालियन डिज़ाइन है। एक वीडियो के अंदर एक मेरी और भी आने वाली वीडियो जिसके अंदर हमने वाइट फ्लावर्स भी यूज़ किए हुए हैं। तो ये वो विंडो है जिसको हम गोल्डन कलर की, इसमें इटालियन बार्स लगी हुई हैं, इसकी एलिगेंसी आप देख सकते हैं। अब इसमें जो लेवल की बात मैं कर रहा था, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। आई एम सॉरी टू से कि मैं कुछ बात करता करता कहीं और चला जाता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि मेरे जहन में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे होते हैं, तो मैं उनको स्किप नहीं करना चाह रहा होता। तो अभी इसका जो लेवल है, अभी मैं इसमें सबसे पहले आपको बताऊं कि इस विंडो की सबसे ज़्यादा खूबसूरती किस वजह से आ रही है, क्योंकि ये प्रॉपर लेवल में बनी हुई है या गुनिये में बनी है। गुनिया किसको कहते हैं? लेवल को कहते हैं। जब आप अपने मिस्त्री को बोलेंगे जो प्लस्तर करेगा कि मेरी विंडोज़ गुनिये के अंदर होनी चाहिए, उसमें 5 mm से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, तो हम उसको परफेक्ट विंडो कहते हैं। उसमें आपके पानी आने के खदशात बहुत कम हो जाते हैं, यानी कि पानी नहीं आता। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस विंडो की जो खूबसूरती है, इसमें सिलिकॉन जो है वो आप देखें कि कितनी खूबसूरती से इसके अंदर, अब ऐसे पता लग रहा है कि इसके अंदर सिलिकॉन हुई ही नहीं। तो ये इसकी सिलिकॉन का जो क्वालिटी है वो ये है कि इसकी सिलिकॉन ऊपर से नीचे से सारी साइड से बराबर है। हम बॉटम में भी जो है इसके सिलिकॉन कर रहे हैं, तो ये बॉटम के अंदर भी इसको प्रॉपर सील्ड कर दिया गया है। तो जितनी भी ये विंडो के चारों तरफ पे अंदर से और बाहर से दोनों
साइड से हमने सिलिकॉन की है। ऐसा होगा कि जितने पैसे आपसे लिए जाएंगे उसकी आपको क्वालिटी की चीज़ बना के दी जाएगी। अब ये जितना शीशा है इसकी ट्रांसपेरेंसी देख लें। अब रात को कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह इस विंडो में पानी नहीं आया, तो इस ग्लास की जो खूबसूरती है वो सफाई, डबल ग्लेजिंग के अंदर जो मेन चीज़ है वो उस ग्लास की सफाई होती है। तो हमारा जो डबल ग्लेज ग्लास होके आता है वो ग्लास प्रोसेसिंग कंपनी से होके आता है, तो उन वहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा होता है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जा रही होती है। केमिकल जो है वो इंपोर्टेड लाया जा रहा होता है। केमिकल को एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाता है ताकि उसके जो पोर्स हैं वो बंद ना हो जाए। मेरी एक वीडियो के अंदर केमिकल से रिलेटेड और डबल ग्लेजिंग से रिलेटेड एक पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनी पड़ी हुई है। तो उसके बाद जब आप डबल ग्लेजिंग के ऊपर जाते हैं, अगर आप इमेजिन करें कि इस शीशे के अंदर मॉइस्चर आ जाए, तो इसके अंदर जब ब्लरनेस आ जाए, जब ब्लर हो जाएगा ये शीशा, इसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, इसकी विजिबिलिटी, एक तो ये जो आपने ख़र्चा किया इतना ज़्यादा डेकोरेटिव बार के ऊपर, इतना टाइम आपने वेट किया, इतना पैसा स्पेंड किया, तो वो सारी चीज़ें आपकी ज़ाया। एक तो उस मॉइस्चर से क्या होगा, इस शीशे के अंदर पानी जमा हो जाएगा। जब इस शीशे के अंदर पानी आ जाएगा तो इसकी विजिबिलिटी जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि वो अगेन आपको विंडो ओपन करवानी पड़ेगी, और जब आप उस विंडो को ओपन करवाएंगे तो आपको नया ग्लास बनवाना पड़ेगा। तो जो कॉस्ट होगी फिर आपको लेटर ऑन, अगर आज के टाइम में अगर वो आपका 5,000 रुपये का शीशा बन रहा है तो कल के टाइम में वो आपका 10,000 रुपये का शीशा बनेगा। तो लिहाजा डू वंस, जो आपने करना है सोच विचार के बाद करना है, फैक्ट्रीज़ को विज़िट करके करना है सारी चीज़ें। अब ये डबल ग्लेज ग्लास है, इसकी बैक साइड पे फोर्ड ब्लू ग्लास, इस कलर को हम फोर्ड ब्लू कहते हैं। इसकी बैक साइड पे फोर्ड ब्लू ग्लास को इस्तेमाल किया गया है, फ्रंट पे इसके 5 mm क्लियर ग्लास इस्तेमाल किया गया है। दोनों शीशे अंदर और बाहर दोनों को टेम्पर्ड किया गया है। तो टेम्परिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डबल ग्लेजिंग। तो जब भी आप डबल ग्लेजिंग करवाएं तो इसको डबल ग्लेज टेम्पर्ड ज़रूर करवाएं। डबल ग्लेजिंग के अंदर जो टेम्परिंग है वो बहुत लाजमी होती है। विंडो के अंदर दोनों साइडें जो हैं वो ये वाला जो पल्ला है ये भी मूवेबल है, और ये वाला जो पल्ला है ये भी मूवेबल है। दरमियान वाला इसका जो पल्ला है वो फिक्स है। अब मैं ज़रा इसका आपको क्लोज व्यू दिखाता हूँ कि ये जो डेकोरेटिव बार है ये दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ये जो डेकोरेटिव बार है इसको देखें आप, ये जो फ्लावर्स हैं इनकी खूबसूरती आप देखें, इसकी शाइन देखें, ठीक है। इसकी जो कोटिंग क्रोम प्लेटिंग है, ठीक है, इसके ऊपर जो कोटिंग की गई है, असल में ये जितनी भी बार है ये सारी जर्मन डेकोरेटिव बार है, ठीक है। जर्मन इंपोर्टेड है, जर्मन मटेरियल है, इसकी थोड़ी सी कॉस्ट नॉर्मल मार्केट से ज़्यादा है। तो इसकी जो खूबसूरती है, अब बाकी शीशे के अंदर आप देखें कि किसी किस्म का यहाँ पे किसी किस्म की स्पॉटिंग नहीं है, किसी किस्म के कोई और निशानात नहीं है, कोई और मतलब दाग धब्बा भी नहीं है। तो इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं ये आप वीडियो के अंदर इसी के अंदर देख सकते हैं। इसी तरह दूसरी साइड पर मैं दरमियान वाली साइड पे आ जाऊं तो इसके अंदर भी ये सारे फ्लावर्स, और सबसे बड़ी जो मेन इसके अंदर जो टेक्निक है और टेक्निकलिटी में जिसको कह सकता हूं और वर्कमैनशिप है वो ये है कि इसकी जो अलाइनमेंट है। अब ये जो फ्लावर्स हैं और ये दरमियान वाले फ्लावर्स हैं, इनकी जो अलाइनमेंट है वो आप देख सकते हैं कैसी सारी चीज़ें जो हैं, सारे फ्लावर्स आप ऊपर से नीचे तक जितने भी बॉक्सेस हैं वो सेम साइज़ के बने हुए हैं। फिर उसके बाद इसके बीच में जो फ्लावर्स हैं कम से कम उनका जो डिज़ाइन है, जो उनकी अलाइनमेंट है ऊपर से नीचे तक वो सारी बराबर है, किसी जगह से टेढ़ी या ऊपर या नीचे नहीं है। तो यही चीज़ें कंसिडर की जाती हैं जब आप पे कर रहे होते हैं। तो हम इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को पुश करते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जो ग्लास है, मेन जो चीज़ है ग्लास। तो जब जो मैं भी एक लोकल फैब्रिकेटर हूँ, तो बहुत सारे जो और भी मेरे भाई मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो सिर्फ डबल ग्लेजिंग में पैसे बचाने की खातिर वो क्या करते हैं कि आपको भी ये कहते हैं कि फैक्ट्रीज अच्छा काम नहीं करती, हम अच्छा काम करते हैं। तो उनके पास कोई किसी किस्म का ग्लास वॉशिंग यूनिट नहीं है। इवन आई डोंट हैव दैट ग्लास वॉशिंग यूनिट। तो जब वो ग्लास वॉशिंग यूनिट मेरे पास नहीं है तो मैं वो डबल ग्लेजिंग भी उस तरह की नहीं कर सकता। मुझे पता है कि कल जब आपके घर में काम अच्छा नहीं होगा तो आप मुझसे वो क्लेम करेंगे। तो उसके लिए फिर हमारा जो इमेज है, कुछ लोग इमेज के लिए काम करते हैं और कुछ लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह राजा नुमान जो है वो सिर्फ इमेज के लिए काम करता है। इनके गैप्स होते हैं, उसमें से जो है वो बहुत सारी हवा आती है। तो गैप्स के लिए जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे इनके नीचे जो है वो सील ब्रिजेस का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये स्टॉपर्स लगे हुए हैं, ये भी स्टॉपर लगा हुआ है, ये भी स्टॉपर लगा हुआ है, ठीक है। तो जब ये विंडो हम ओपन करेंगे, इस विंडो को ओपन करने से ये वाला पल्ला जो है इसके साथ आके टकराएगा और ये वाला पल्ला इसके साथ आके टकराएगा, यानी कि ये दोनों पल्ले एक दूसरे के साथ स्ट्राइक नहीं करेंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो कोई भी चीज़ है। उसके बाद एक और चीज़ है वाटर रोल। तो लोग ये कहते हैं कि जी पानी आ रहा है, तो कुछ लोग ये है कि वाटर रोल भी लगाना भूल जाते हैं। तो वाटर रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वाटर रोल में हमने वाटर रोल कैप्स भी यहाँ पर इंस्टॉल की हुई हैं। ये वाटर रोल कैप्स हैं,
ये भी हमने अब यहाँ पे इस विंडो के अंदर हमने 3 वाटर रोल लगाए हुए हैं। तो इन तीनों वाटर रोल के अंदर जब वाटर रोल लगाने के बाद इसके ऊपर हमने कैप्स को भी अप्लाई किया। वो कैप्स अप्लाई करने का मकसद ये होता है, एक तो विंडो की खूबसूरती, और सबसे बढ़ के जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े पतंगे कीड़ियाँ छोटी मोटी, वो सारी जो हैं इन सुराखों से आपके घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। ये अंदर से हालो होती हैं, इसके अंदर जाके वो घर बना लेती हैं। तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े या शरात आपके घरों में एंटर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो वाटर रोल कैप्स हैं दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप इस वीडियो के अंदर ये अंदाज़ा खुद से लगा सकते हैं कि आपको अपने घर के अंदर किस किस्म का ग्लास लगाना चाहिए, आपको कौन सी बार्स अपने घर के अंदर इंस्टॉल करवानी चाहिए, कौन सी यूज़ करनी चाहिए, फ्रंट एलिवेशन किससे अच्छी लगेगी, कौन सा शीशा आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आया कि क्लियर ग्लास करता है या कलर ग्लास करता है। तो ये सारी चीज़ें आपका एक माइंड प्रिपेयर करने के लिए बनाई जाती हैं। तो चलते हैं हम दूसरी साइड पे, मैं वहाँ पे आपको दूसरी 3 विंडोज़ भी दिखाता हूँ। स्लाइडिंग विंडो के अंदर बॉटम में अंदर वाली साइड पे भी यहाँ पे भी हम लोगों ने वाटर रोल लगाए हुए हैं। इन वाटर रोल्स का मकसद ये होता है कि जब भी कोई भी पानी यहाँ से अगर किसी वजह से इस सेक्शन के अंदर पानी चला जाता है, तो यहाँ से वो पानी इस वाटर होल से बाहर निकलता है और इस वाटर होल से निकल के यहाँ से पानी फ्लश आउट हो जाता है। तो यहाँ पे इस फ्रेम के अंदर कोई पानी वगैरह ठहरता नहीं है। तो इस विंडो को ऑपरेट करने का जो अंदाज़ है वो पहले भी वीडियोज़ में बताया है। 3 पैनल वाली खिड़की है, दोनों साइडें इसकी ओपनेबल हैं। ये राइट साइड है और ये इसकी लेफ़्ट साइड है। तो दोनों पल्ले जो हैं वो मूव कर रहे हैं। दरमियान वाला जो पल्ला है इसका कांस्टेंट है। अंदर वाली साइड पे इसके जाली हम लोगों ने लगा दी है। जाली लोग कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जाली, क्योंकि यहाँ पे मक्खी मच्छर वगैरह हशरात वगैरह का बहुत ज़्यादा सिलसिला है। तो वो उनको रोकने के लिए जो है इसके अंदर हम लोगों ने जाली लगा के रखी है। तो जाली को मैं अभी ऑपरेट करके यहाँ से ही आपको बता देता हूँ कि जाली जब हम इसके अंदर, ये इसकी जाली लगी हुई है। अंदर जो ग्रिल लगाई गई है, तो कुछ लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि जो ग्रिल है, ग्रिल को अंदर लगाया जाए या ग्रिल को बाहर लगाया जाए। तो देखें, जब आप ग्रिल बाहर की तरफ लगाएंगे तो ये विंडो की जो खूबसूरती है इसने ख़त्म हो जाना है। तो इसलिए जब भी आपने ग्रिल्स को लगाना है तो ग्रिल्स जो है वो हमेशा इनसाइड लगती हैं, बाहर वाली साइड पे विंडो लगती है। फेसबुक के ऊपर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ हैं, वहाँ पे भी जाके आप क्लाइंट से रब्ता कर सकते हैं। जिन जिन लोगों के घर में डबल ग्लेज सिंगल ग्लेज काम हुआ, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि राजा नुमान कैसा काम करता है, राजा नुमान की कमिटमेंट क्या होती है, राजा नुमान की जो क्वालिटी, जो विंडोज़ की क्वालिटी है वो कैसे डिलीवर करता है। तो वो सारी चीज़ें आप मेरे फेसबुक से, रिव्यूज़ से, जितने भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं वहाँ से डायरेक्टली आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो किसी भी किस्म की UPVC विंडोज़ एंड डोर, सिंगल ग्लास, डबल ग्लास या 12 mm या टेम्पर्ड, जो भी शीशे के मुतल्लिक आपको क्यूरीज चाहिए हो, कोई भी चीज़ आपने काम करवाना हो, तो मजेस्टिक टीम से आप रब्ता कर सकते हैं। लोकेशन जो है हमारी कराल चौक न्यू गुलज़ार कायद रावलपिंडी के एरिया में है। हमारी फैक्ट्री जो है वो मेन रोड के ऊपर ही है। जब भी आप विज़िट करना चाहें तो उस फैक्ट्री में आके किसी टाइम भी 8 से 5 बजे तक हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं। संडे क्लोज़ होता है और बाकी दिनों में सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक आप मेरी फैक्ट्री को विज़िट कर सकते हैं। लड़कों वहाँ पे जो लड़के काम कर रहे हैं, जो प्रोफाइल्स इस्तेमाल हो रही हैं, जिस स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा है, मेरे ऑफिस के अंदर भी बहुत सारी सैम्पलिंग हुई है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।